अब होने वाला है नया उपन्यास का शुरुआत और वो लिखने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने लेकर आया हूँ मेरे पास में प्रो डॉट का देवनागरी कीबोर्ड और इसे यूज़ करते हुए मैं लिखूंगा बहुत बहुत बड़े बड़े उपन्यास और आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वजह से एक मजाक था दोस्तों, क्योंकि सच कहूँ मुझे हिंदी लिखना और पढ़ने में थोड़ा बहुत मुश्किल तो होता है, पर हाँ सच में यहाँ पे है प्रो डॉट का जो देवनागरी कीबोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, और ये मैंने लेकर आया था मेरे मदर के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है किस तरीके से हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास में यहाँ पे टैबलेट है और ये आप विंडोज़ में किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो किसी और दिन में आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में विंडोज़ का नहीं है। पर उस समय मुझे ये देखना था कि मैं किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करके इसमें से हिंदी जो स्क्रिप्ट है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मॉडल को दिखाना था। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक्सेसरीज चाहिए। ये है आपका एक यूएसबी हब यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ हूँ, उसके थ्रू से आपको कनेक्ट करना है। और मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया अपना माउस को और यहाँ अपना जो कीबोर्ड है जो प्रो डॉट का देवनागरी कीबोर्ड है। और आप लोग किस तरीके से रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आइडिया देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को किसी दिन सच में उपन्यास लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं उस तरीके से अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा वो प्रोसेस में समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें आपको एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा और कुछ सेटिंग्स है जो आपको चेंज करना है, जो अपने टैबलेट है वहाँ पे जाके चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कैमरा को जो सेटअप करके रखा हूँ, चलिए आपको उसकी तरफ में लेकर जाऊँगा और आप देखेंगे किस तरीके से आप यहाँ अपने रीजनल लैंग्वेज में टाइप करके गूगल में हो सके या नोट्स हो सके वो लिख सकते हैं। मैं हूँ आकर आप देखें टेकटॉक है, यहाँ पे हम करते थे की बात है एक अलग अंदाज में। Zombie apocalypse. तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड को रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्क्रीन की तरफ में लेकर जाऊँगा, इस कैमरे के थ्रू से होता है या फिर यहाँ जो इंटरनल रिकॉर्डिंग करना उसके थ्रू से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एप्लीकेशन ओपन करके रखा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके हमें जो जी बोर्ड बोल के एक एप्लीकेशन है द गूगल कीबोर्ड बोलकर उसे डाउनलोड करना है। और उसे डाउनलोड करने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा और उसे ओपन करने पर आपको कुछ तरीके से यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे नहीं जाना है, जस्ट बैक कर लीजिए तो आपको ओवरऑल लेआउट का सेटिंग्स देखने को मिलेगा, जिसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया क्वार्टी है, हिंदी भारत है और हिंदी भारत संक्षिप्त भी है वहाँ पर। तो मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रख चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल रहा है। पर आप क्या करना है कि यहाँ पे ऐड कीवर्ड करना है, और मान लीजिए आपको जैसे करना है बंगाली करना है या मराठी करना है, तो आप मराठी को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ हिंदी में प्रेस करेंगे तो हिंदी में भी अभी यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट पहले ही कर चुका हूँ। और आपको याद करना वहाँ पे है कि जब आप ये सब करेंगे तो आपको ये याद करना है कि यहाँ पे जो है कौन सा लेआउट है जो आपके कीबोर्ड के साथ में मैच कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रो डॉट का ये देवनागरी कीबोर्ड है, इसमें हिंदी संक्षिप्त बोल के जो है यहाँ पे नीचे की तरफ में थर्ड में आपको जो देखने को मिल रहा है वो लेआउट इसको मैच करता है। अगर आप दूसरा लेआउट मैच करेंगे तो उसके साथ में फिर ये कीज का मैचिंग नहीं करेगा, तो आपको वही लेआउट के साथ में इनपुट करना है। अब ये करने के बाद में वहाँ पे आपको डन का ऑप्शन मिलेगा। डन करने के बाद में बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो मेन पेज है वहाँ पे जो जो आपने डन किया है वो लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अब हम जाते हैं यहाँ इसके सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाएंगे तो आप जैसे सेटिंग्स में आएंगे तो आपको यहाँ जनरल मैनेजमेंट जो है आपका वहाँ ओपन करना है, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड्स और डेट और टाइम का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में फर्स्ट में ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन है, और वो तो हमने फर्स्ट ही में जब अपना टैबलेट को सेट करते तभी हम लोग ने सेट कर लिया। पर यहाँ पे आपको देखते हैं लैंग्वेज पैक्स, यहाँ पे लैंग्वेज पैक्स में बहुत सारे लैंग्वेज पैक्स है। आप लोग ने अगर हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा हिंदी लैंग्वेज का पैक। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट्स में, कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफॉल्ट्स में आप देख सकते हैं आपका कीबोर्ड का लिस्टिंग जो है सैमसंग कीबोर्ड है। और यहाँ पे जी बोर्ड का जो ऑप्शन है, जी बोर्ड लिखा हुआ ऑप्शन है, उसको मैंने ऑफ करके रखा। इसे ऑन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, किसी किसी में ऑन करना पड़ेगा जिनमें ये लेआउट जो सैमसंग कीबोर्ड है ये वाला तो मेरा सैमसंग का टैबलेट है, उनका लैंग्वेज का टैबलेट का कीबोर्ड कोई दूसरा होगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और उस समय हो सकता है कि आप अपना मेन टैबलेट का जो लैंग्वेज का कीबोर्ड का सेटअप है उसे ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे उसके बाद आपका सिर्फ जीबोर्ड का जो कीबोर्ड है वही फंक्शन करेगा, तो उसके थ्रू में आपको हिंदी संक्षिप्त मिल ही जाएगा। और जैसे आपका काम खत्म हो जाए तो आप वापस चेंज कर सकते हो उसको।
अब हमने यहाँ कीबोर्ड लिस्ट और डिफॉल्ट तो कर चुके हैं, और सैमसंग कीबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस एंड टाइप्स पर। पहले यहाँ पे आपका इंग्लिश यूएस का जो लैंग्वेज है उसी को ही शिफ्ट था, आप लोग दूसरा लैंग्वेज को मत करिएगा, इंग्लिश यूएस को करेगा। और उसके बाद में उसका जो लेआउट है वो क्वार्टी में रखेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टी और हिंदी का जैसे यहाँ पे वर्टिकल है हॉरिजेंटल में मत करिएगा, इसको वर्टिकल में ही रखिए। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है मैनेज लैंग्वेज इनपुट, और यहाँ पे आप कौन सा लैंग्वेज चाहते हैं उसी को इनपुट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपका रीजनल लैंग्वेज जो है। मैंने यहाँ पे हिंदी को किया हूँ, हिंदी को ऑन करना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए इंग्लिश इंडिया को मैं ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश इंडिया का क्वार्टी भी आ चुका है वहाँ पर। तो इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर दूंगा, क्योंकि ये इंग्लिश इंडिया करेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया हूँ, जो प्रेस करेंगे वो सही एक्यूरेटली प्रेस नहीं करता, चाहे आपको अपना जो कीबोर्ड का लेआउट है वो संक्षिप्त में ही रखे, पर उसमें अल्फ़ाबेट्स थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। तो सिर्फ आपको वर्टिकल हिंदी रखना है और इंग्लिश का क्वार्टी का जो रखना है यूएस में रखना है, तो और कोई भी नहीं रखे, यूके भी मत रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो तो कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम जाएंगे फिजिकल कीबोर्ड के आसपास में फिर से। अब फिजिकल कीबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग कीबोर्ड हो चुका है, हमें गूगल बोर्ड का करने का ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। और कुछ भूल तो नहीं जा रहा मैं आप लोगों को बताने के लिए, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ कमी लग रहा है आप लोग को, ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को उस टाइम में भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे मुझे अब लगता है कि सब कुछ रेडी है हमारा। ये कीबोर्ड का नाम भी आ चुका है, कीबोर्ड के लेआउट में हम लोग ने यहाँ पे सैमसंग कीबोर्ड ले चुके हैं। सैमसंग कीबोर्ड में हम लोग ने यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश को डाल चुके हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमने जो हमारा कीबोर्ड लिस्टिंग्स एंड डिफ़ॉल्ट है उसमें गूगल बोर्ड को अभी ऑफ किया है। अगर आपके में सपोर्ट नहीं कर रहा तो जी बोर्ड को आके कीबोर्ड को ऑन करना पड़ेगा, और आपका जो मेन कीबोर्ड है उसको ऑफ करना पड़ेगा। सो सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, आई थिंक सो। और अब चलिए देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम गूगल को ओपन करते हैं। और गूगल में मैं थोड़ा सा उस समय ट्राई कर रहा था, तो अभी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ही आ रहा है। कैसे चेंज करेंगे आप लोगों को पता ही होगा, लैंग्वेज कैसे चेंज करना है, नहीं तो आप लोग इसका जो शॉर्टकट्स है उसको कैसे देखेंगे। शॉर्टकट्स आपको देखना है तो आपका यहाँ पे जाकर जो आपका मेन कीबोर्ड है, फिजिकल कीबोर्ड है, उसे ऑन कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे अभी मेरा लैंग्वेज इस तरीके से हिंदी में आ रहा है, इसे मैं चेंज करूँगा, ये इंग्लिश में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ये इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। इसको मैं दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहीं पे अभी मैं हिंदी में चेंज करूँ तो हिंदी में आना शुरू हो गया। पर इसका एक और तरीका है, वो है आपका शिफ्ट और स्पेस बार, जैसे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में आपका लैंग्वेज जिस तरीके में चेंज होना है उसमें चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, और जैसे कि शिफ्ट के ऊपर में और 2 के अल्फ़ाबेट के ऊपर में चंद्रमा का निशान है, और यहाँ पे अभी चंद्रमा का निशान आया, आप लोग ने देख लिया ना। पर अगर आप क्वार्टी का जो कीबोर्ड का लेआउट मैंने जो बोला था उसमें अगर आप इंग्लिश इंडिया करेंगे तो ये चंद्रमा के जगह पे कुछ और ही आएगा। अगर आप कोई दूसरा चीज़ करेंगे, लेआउट में चेंजेस करेंगे, तो वहाँ पे वो लेआउट के हिसाब से सही नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, पर आपका जो लेआउट होना पड़ेगा वो इंग्लिश यूएस का क्वार्टी ही होना पड़ेगा, और हिंदी में आप जब जीबोर्ड में सेलेक्ट करेंगे तो संक्षिप्त में ही सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका लेआउट के हिसाब से नहीं आएगा। और भाई साहब अब देखिए यहाँ पे अब मुझे टाइप करना है, और ये बड़ी विडम्बना होगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता नहीं अक्षर वगैरह कहाँ पे कौन सा लेटेस्ट कहाँ पे, और ये मैंने मेरे लिए तो लेकर नहीं आया हूँ, सच में मुझे कोई ओपिनियंस नहीं लिखना है, ये मैंने मेरे मॉडल के लिए लिख कर आया हूँ। पर फिर भी चलिए मैं अपना नाम को टाइप करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो मुझे चाहिए मेरा ए आ चाहिए आ, तो आ तो मिल गया ना, नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ शिफ्ट को दबाएंगे और आ, राइट, शिफ्ट को दबाया आ, और उसके बाद मुझे क चाहिए, क नीचे वाले में, ख के नीचे में क है। आपको कीबोर्ड का लेआउट भी थोड़ा सा यहाँ पे इमेज के थ्रू से दिखा देता हूँ। क के नीचे में ख है, तो शिफ्ट प्रेस नहीं करना, सीधा क प्रेस करेंगे, अ क आ। सो बड़ी आ की मात्रा अ का। अब यहाँ पे जब मैंने शिफ्ट और ई की जो बटन है उसको प्रेस किया था तो मेरा आ आया था, अब उसका सिर्फ मात्रा चाहिए तो सिंगल उसको प्रेस करेंगे, आ का स। अब मुझे 100 चाहिए, और 100 का यहाँ एम जो है एम के ऊपर में, और वो शिफ्ट के साथ में प्रेस करें, शिफ्ट और 100। सो कुछ इस तरीके से मेरा आकाश तो लिख दिया है, और आनंद आकाश आनंद ने, आकाशदीप चक्रवर्ती है भाई मेरा नाम, आनंद मत लगाओ, क्या है जन्मदिन नहीं। सो गाइस इस तरीके से मेरा थोड़ा सा हिंदी लिखने और पढ़ने में थोड़ा बहुत मुझे तो ट्रबल है, क्योंकि हम लोग ने इतना जब पढ़ना चाहिए था दिमाग यूज़ नहीं किया,
उस समय समझ में नहीं आया कि अपनी मातृभाषा कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग को होना ज़रूरी, और हमारा जो मेन लैंग्वेज संस्कृत है उसे भी हम लोग को जानना ज़रूरी था। पर किस्मत में हमारे साथ में तो नहीं है। पर जो हमारे फ्यूचर जनरेशन में आशा करता हूँ वो लोग अपना संस्कृति, अपना जो लैंग्वेज है उसे लेकर जाएंगे, कहीं भूल ना जाए हम लोग, और लिख पाए कुछ इस तरीके से। बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे वो लोग, बहुत बड़े नाम कमाए, और आप लोग भी अपना जो काम करना है वो इसी तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कुछ क्लियरिटी नहीं रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा, आप लोग ट्राई करेगा इसी तरीके से, और इस तरीके से ये पॉसिबल है। मैंने जो बोला हूँ आप लोग वो करेगा, तो नहीं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं। और आपका कीवर्ड कौन सा है, देवनागरी है या दूसरा जो स्क्रिप्ट है वो हो, तो अगर आपका कीबोर्ड का लेआउट दूसरा है तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह लेआउट चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड है, मैंने इस तरीके से ट्राई किया, और एंड्रॉयड में किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं वो देखने को मिला है। एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता होगा जो लोग लिख पाते हैं, थोड़ा सा उनको कीबोर्ड के उसके थ्रू से यूज़ तो होने में टाइम लगेगा, पर हाँ वो अपने हाथों से तो लिख सकते हैं, मोबाइल को पकड़ते हुए यहाँ पे आ ही जाता है। पर हाथों से लिखने के से अच्छा है कि आप कीबोर्ड से लिखेंगे तो एक कीबोर्ड का टाइपिंग भी हो जाएगा, आपके लिए फ्रेश एक्सपीरियंस भी रहेगा। और सच में कहूँ तो थोड़ा बहुत ये आपको फटीग से बचाता है। आप 5 फिंगर्स यूज़ करके काम करते हैं, वहाँ पे 2 फिंगर्स कुछ इस तरीके से मोबाइल को पकड़ के करना पड़ता है, तो एक लाइफ में दूसरा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर पूछेगा। मेरे समझ में जितना है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी शायद फिर मिलेंगे। Click on Zombie Apocalypse.